ही लगा है उसके अनुसार आवाज आया है, लेकिन ये जो वेयर शब्द आया है वो सॉक्स के हिसाब से आया है। तो एक्सरसाइज 5C में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 नंबर तक समझा दिए थे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो देखिएगा प्रश्नवाचक वाक्य बी पार्ट है हमारा, तो ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, तो उसमें आस्क्ड हेल्प आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वही आती है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो द टीचर सेड या सेड टू हटा के आस्क्ड, इसके बाद द स्टूडेंट। जब वह प्रश्नवाचक वाक्य बी पार्ट से स्टार्ट होता है तो वही हमारा प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है कंजक्शन के रूप में। इसके बाद असर्टिव बनाएंगे तो यू बदलता है ऑब्जेक्ट से, तो ये हो जाएगा ही, क्योंकि यू स्टूडेंट से बदलेंगे। स्टूडेंट मान लिया कि कोई पुरुषवाचक स्टूडेंट है, तो वहां पर यहाँ पर ये बन जाएगा स्टूडेंट हिम, तो यू को जब हम हिम से बदलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ही। फिर ईजे मार्क होता है वॉज वेयर, तो बन जाएगा ही वॉज लेट। इतना आ गया आपको समझ में। जो हमने इस रिपोर्टिंग वर्ब पर इस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाया हुआ है। अब देखिएगा उसके आगे क्या कह रहा है कि द टीचर सेड, तो यहाँ पर फिर हम उसी जगह से आगे से स्टार्ट करेंगे। जैसा सेंटेंस आगे स्टार्ट है सेम वैसे ही तो सेड है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सीधा सीधा हो जाएगा आस्क्ड। इसके बाद फिर प्रश्नवाचक शब्द है, तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द ही बन जाएगा हमारा क्या, कंजक्शन। फिर इसको एसआईटी बनाएंगे तो ये पॉजेसिव केस है, स्टूडेंट से बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की, तो बन जाएगा हिज फादर। इसके बाद इज ए मार्क वाज वेयर, तो बन जाएगा फिर वॉज। फिर इसके बाद देखिएगा इसी सेंटेंस के साथ इंट्रोगेटिव ए पार्ट जुड़ा। देखिए ये है बी पार्ट, प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट है तो ये बी पार्ट है। अब ये देखिए इसी सेंटेंस में ए पार्ट जुड़ा हुआ है, तो जब दो सेंटेंस होते हैं तो वहां पर फिर हम आगे एंड का प्रयोग करते हैं, अगले नेक्स्ट सेंटेंस के लिए एंड लगाएंगे। फिर इसके बाद ए पार्ट का सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा, इफ। देखिए यहाँ पर एंड के बाद रूल होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब ली जाती है। क्या ली जाती है, वर्ब। तो देखिएगा ए पार्ट के लिए जब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट करेंगे इस सेंटेंस के साथ में, ए पार्ट के साथ में, तो एंड के बाद रिपोर्टिंग वर्ब ली जाती है, लेकिन चाहे वो ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब तो आस्क्ड ही आएगी। तो हम बार बार रिपोर्टिंग वर्ब सेम रिपोर्टिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, तो हम सीधा कंजक्शन से स्टार्ट करेंगे कि इस सेंटेंस को इस कंजक्शन के साथ हमें इस सेंटेंस के साथ में सॉल्व करना है। हैज ही गॉन आउट, तो देखो द टीचर हो चुका है, सेट टू का आस्क्ड हो चुका है, द स्टूडेंट हो चुका है, तो अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इस सेंटेंस को एसआईटी बना देंगे, तो ही थर्ड पर्सन है तो आपका ही का ही रहेगा, हैज आपका हैड हो जाता है तो ही हैड बन जाएगा। इसके बाद गॉन आउट सेम वैसे ही उतार देंगे, अब फुल स्टॉप। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में तो पहले कर लेंगे, तो इसी जगह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो बनेगा द टीचर, आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा, तो बन जाएगा द टीचर आस्क्ड। बी पार्ट सेंटेंस है तो प्रश्नवाचक शब्द कंजक्शन बनेगा। इसके बाद इसको बनाएंगे हम असर्टिव, तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब, तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट मान लिया हिम है, बाकी आप चाहो तो वहां पर आप यहाँ पर मी दिखा सकते हो। मी दिखाओगे तो यहाँ पर आई आ जाएगा, अगर अस दिखाओगे तो वी आ जाएगा, हिम दिखाओगे तो ही आ जाएगा, तो हमने मान लिया यहाँ पर हिम है तो आ जाएगा ही। इसके बाद डू और सॉरी डिड होता है तो पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट, तो बन जाएगा हैड। नॉट है तो नॉट, क्योंकि असर्टिव बनाना है। प्रश्नवाचक शब्द जब कंजक्शन का काम करता है उसके बाद तुरंत असर्टिव बन जाता है। साधारण तो साधारण बनेगा, नकारात्मक है तो नकारात्मक बनेगा, तो बन जाएगा ही हैड नॉट। यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म कम के रूप में कम ही हो रहेगा। इसके बाद टू स्कूल एस्टरडे, एस्टरडे का द डे बिफोर, तो हो जाएगा द डे बिफोर। तो इतना कठिन नहीं था ये वाला, बस रिपोर्टिंग वर्ब इधर करनी थी, रिपोर्टेड स्पीच उधर करनी थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इसे बदल दिया जाएगा असर्टिव, तो वहां पर अगर यहाँ नकारात्मक है तो नकारात्मक बनेगा, अगर मान लो नॉट ना होता तो यहाँ पर नॉट हटा दिया जाता। ठीक है, तो इतना कठिन नहीं है ये वाला। तो पहला आपका चौथा नंबर कंप्लीट हो गया 5C का, पांचवा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 5 तक कंप्लीट हो गए 5C पर। देखिए जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उतना ही हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल हो जाती है। तो बड़े क्वेश्चन अगर किसी एक्सरसाइज में तो उससे घबराइए मत, क्योंकि हम आपको एक एक क्वेश्चन एक एक रूल सहित जब आपको बता रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन से ही हमें बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है, जिससे जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो और भी इजी हो जाते हैं हमारे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस जो बाद में है तो उसे पहले कर लेते हैं। लिखा दे सेड टू द स्ट्रेंजर, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ से आंसर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो बन जाएगा दे
आस्क्ड बन गया क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, आस्क्ड आ जाता है। तो दे आस्क्ड द स्ट्रेंजर, तो यहां से हो जाएगा द स्ट्रेंजर। बहुत आराम से हल करेंगे, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। फिर यहां से देखिएगा प्रश्नवाचक शब्द भी हमारा कंजक्शन बन जाता है, तो आ जाएगा हु। इसके बाद वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कभी भी सर आ जाए, ठीक है ना। जब हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपके असर्टिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या इंपरेटिव सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर आ जाए, ठीक है ना, इंपरेटिव को छोड़ करके, ठीक है ना, इंपरेटिव को छोड़ करके, तो सर आ जाए, तो जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है उसके बाद उस सर को हटा देते हैं और उसके बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रेस्पेक्टफुली, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देखिए, यहाँ पर एक नई चीज हम लोग सीख लिया कि जब भी सर आ जाए तो आप सर को हटा दीजिए और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसके तुरंत बाद आप रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करिए, ठीक है ना। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला रूल। तो प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा आपका हु, उसके बाद असर्टिव बनाएंगे तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट स्ट्रेंजर है तो हो जाएगा ही। इसके बाद इजे मार का वाज वेयर, तो यहाँ पर बन गया ही वॉज रेस्पेक्टफुली ही हु ही वॉज। इसके बाद एंड लगा हुआ तो एंड लगा दीजिए। इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द है तो प्रश्नवाचक शब्द लिख दीजिए। प्रश्नवाचक शब्द के बाद हमने क्या कहा, प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो असर्टिव बनता है, तो यू बदलेगा फिर स्ट्रेंजर से, तो फिर आ जाएगा यहाँ पर ही। अब यहाँ पर हैज ऐप का हैड हो जाएगा। इसके बाद देखिए कम के साथ में हेयर आता है तो कम का गो हो जाता है और हेयर का देयर वैसे भी हो जाता है, तो यहाँ बन जाएगा गॉन देयर, क्या बन जाएगा गॉन। इसके बाद बन जाएगा आपका यहाँ पर देयर फुल स्टॉप। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। दे आस्क्ड द स्ट्रेंजर, सर लिखा हुआ है इस वजह से रेस्पेक्टफुली का प्रयोग हुआ। इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द लिख के असर्टिव बनाएंगे, आगे फिर प्रश्नवाचक शब्द के साथ असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि आगे फिर हमारा बी पार्ट का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो एंड लगाकर प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे जो कंजक्शन का काम करेगा। जैसे यहाँ पर इसने कंजक्शन का काम यहाँ पर किया है वैसे यहाँ भी एंड के बाद होगा, इसके बाद असर्टिव बना देंगे, ठीक है ना। तो कितने भी क्वेश्चन मार्क वाले या कितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस या असर्टिव आ जाए आप एंड लगाइए और असर्टिव होते असर्टिव बनाइए, टेंस परिवर्तन और प्रोनाउन परिवर्तन वैसे ही करते रहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजी होने वाला है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि डू यू नो दैट द सॉक्स यू आर वियरिंग और नॉट ए पेयर आई सेड। तो देखिए यहां से सबसे मोटी चीज क्या है, यहाँ पर दो रिपोर्टिंग वर्ब, एक देखो ये दी गई है और एक ये दी गई है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये इतना, यहाँ पर इतना सेंटेंस आपको पहले सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पर आई सेड मतलब मैंने कहा और मैंने क्या कहा वो ये सेंटेंस, ठीक है ना। अब जब मैंने किसी से ये चीज बोली है तो उसने क्या रिप्लाई किया है, क्या बोला है, वो ये दूसरा सेंटेंस है। फिर ही सेड, फिर यस, ये इतना सेंटेंस हमारा दूसरा, ठीक है ना। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा तो मैंने जो भी बोला वो यहां तक है, इस सेंटेंस तक, ठीक है ना, इधर साइड। और आपने क्या रिप्लाई किया वो यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना। ये चीज अभी तो यही सबसे वो चीज अर्थ से पता चलता है, ठीक है ना। तो अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। तो देखिएगा आई सेड डू यू नो, मतलब मैंने कहा क्या तुम जानते हो कि द सॉक्स यू आर वियरिंग, जो तुम मोजे पहने हुए हो, आर नॉट ए पेयर, वो क्या है, एक जोड़ा मोजा नहीं है, मतलब ऐसा बोला, ठीक है ना। फिर कहता है यस मैंने यहाँ बट आई वॉज इन ए हरी, मैं जल्दी में हूँ, दिस मॉर्निंग ही सुबह है, एंड दीज वेयर द ओनली वंस आई कुड फाइंड, मतलब जो मोजे का जोड़ा होता है उनमें से मैं केवल एक ही पा पाया हूँ जल्दी जल्दी की वजह से। ही सेड मैंने उसने जवाब दिया, उसने कहा। तो इसका मतलब है कि एक तरफा बात यहां से हुई है, फिर दूसरी बात ये वाली हुई है इस सेंटेंस में, ठीक है ना। तो आई सेड स्टार्ट करते हैं यहां से, तो आई बन जाएगा आस्क्ड, बहुत ध्यान समझिएगा, आई आस्क्ड, इसके लिए सॉल्व करेंगे। ए पार्ट का सेंटेंस है तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर चाहे तो आप ऑब्जेक्ट, क्योंकि यू शब्द आया हुआ है तो आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए, चलो मान लेते हैं। यहाँ पर हम हिम दिखा देंगे, वैसे दिखाया नहीं जाता हिम को, बाकी अब यहाँ पर हिम मी देन जो मानना चाहो वो मान सकते हो। तो आई आस्क्ड हिम, इसके बाद ए पार्ट का सेंटेंस है तो इफ लिया, इसके बाद यू को ऑब्जेक्ट से बदलेंगे तो आ जाएगा ही। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो बन जाएगा न्यू। पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो नो का न्यू सेकंड फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद आप दैट वैसे ही लिख दीजिए, फिर इसके बाद द, इसके बाद यहाँ से सॉक्स, यू हिम से बदलेगा तो फिर ही आ जाएगा। इज एम आर का वाज वेयर तो ही के साथ आ जाएगा वॉज। इसके बाद वियरिंग, आर का वेयर हो जाएगा तो वेयर नॉट बन जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर नॉट। इसके बाद ए पेयर तो आपका हो गया ए पेयर, ठीक है ना, फुल स्टॉप। यहां तक तो हमारा सॉल्व होगा, ठीक है ना।
यहाँ पर कह रहा है सॉक्स ही वॉज वेयरिंग वेयर नॉट ए पेयर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ही लगा है उसके अनुसार वाज आया है, लेकिन ये जो वेयर शब्द आया है वो सॉक्स के हिसाब से आया है, तो ऐसा मत समझिएगा कि ही के साथ वाज आया है तो ही के साथ यहाँ पर भी वाज आएगा, क्योंकि यहाँ पर ही के अनुसार वाज आया, इज ए मार का वाज वेयर हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो वेयर शब्द, ये जो वेयर वर्ब आई है ये सॉक्स के हिसाब से आई है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो वॉज वियरिंग वेयर नॉट ए पेयर, तो ये तो हमारा हो गया एक तरफा इधर का सेंटेंस। अब यहाँ का सेंटेंस क्या कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, यस माने हाँ, मतलब जो दूसरा व्यक्ति है उसने जवाब दिया है हाँ, तो ही यस के लिए क्या आता है, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, तो ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, बन जाएगा ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। देखिए इन द अफर्मेटिव लिख दो तो भी गलत नहीं होता है, तो इन अफर्मेटिव। इसके बाद इतना हो गया यस के लिए अफर्मेटिव, फिर क्या लगा हुआ है बट, तो यहाँ पर लगा दीजिए बट। इसके बाद आगे सेंटेंस असर्टिव है तो यहाँ पर हो जाएगा दैट, बट नहीं, बट के बाद आप लगाइए एंड, क्योंकि आगे हम सेंटेंस बढ़ा रहे हैं, तो बट तो कंजक्शन हो गया। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड सेड, हाँ बट लगाएंगे इसके बाद एंड, देखो ये यस के बाद बट लगा हुआ है, तो देखो दो कंजक्शन एक साथ ले नहीं सकते हैं, तो बट तो हम लेंगे, इसके बाद एंड लगा के साइड टू सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब से लेंगे, तो एंड सेड दैट। बात समझ आ रही नहीं आ रही, ये चीज बहुत ध्यान समझिएगा कि जब हमने इसके लिए किया रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ठीक है ना, फिर बट शब्द दिया गया तो इसके साथ में ये बट लगाया, ठीक है, फिर आगे असर्टिव सेंटेंस है बट के बाद में, तो यहाँ पर हमने एंड के साथ, जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमने बताया था एंड के बाद तुरंत रिपोर्टिंग वर्ब ली जाती है, तो एंड सेड आया, ठीक, और सेड क्यों आया, क्योंकि असर्टिव इस वजह से सेड आया, आस्क्ड नहीं आएगा। और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इस सेंटेंस के लिए दैट का प्रयोग हो गया। इसके बाद इसको हम आगे जैसा सेंटेंस है प्रोनाउन चेंजिंग है वैसा ही बदल देंगे, तो आई को बदलेंगे सब्जेक्ट से, तो आई के वो सब्जेक्ट से बदलेंगे तो ही दिया गया इस सेंटेंस के लिए, तो हो जाएगा ही। वॉज का वाज ही रहेगा। देखिए जब वाज वेयर के साथ मेन और की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है तब हैड बीन किया जाता है, ठीक है ना, बाकी ऐसी पोजीशन में वाज वेयर का वाज वेयर ही रहता है। इन ए हरी, दिस का हो जाएगा दैट मॉर्निंग, एंड दिस का होता है दोज, वेयर का यहाँ पर भी वेयर ही रहेगा क्योंकि पास्ट टेंस है, केवल पास्ट कंटिन्यूस नहीं है जो आप हैड बीन करेंगे, ठीक है ना, वेयर का वेयर ही रहेगा। इसके बाद द ओनली वंस, अब आई बदलेगा ही से तो ही कुड, अब बाकी आप फाइंड जो लिखा है वो ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है ना, फाइंड तक ऐसे उतार देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। तो देखिएगा देखने में बड़ा लग रहा था, बाकी इतना क्रिटिकल नहीं है। आप पहले इस सेंटेंस को सॉल्व कीजिए, फिर जो हमारे सामने जो दूसरा व्यक्ति है, जैसे मैंने आपसे कहा तो मैंने जो कहा वो पहले सेंटेंस यहाँ तक सॉल्व होगा आई सेड तक, ठीक है ना, फिर आपने क्या रिप्लाई किया वो दूसरा सेंटेंस यहाँ पर है यस से लेकर के, ठीक है ना, ही सेड वाला ये वाला। तो जैसा सेंटेंस दिया गया बस समझने की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन देखिए घबरा जाए कि चलो ये बहुत कठिन है इसको नहीं करेंगे, तो कठिनाई आ ही नहीं सकती जब हम आपके साथ हैं, आप मन लगाकर पढ़ेंगे, आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो हम ऐसे ही आपको विशेष जानकारियां देते रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व हो गया है। तो देखिएगा हमने इस एक्सरसाइज के कई पार्ट मतलब बनाएंगे क्योंकि काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है, तो हमने पार्ट 1 बनाया था इसका 5C का, जिसमें हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो पार्ट 1 जो है। पार्ट 2 ये है हमारा एक्सरसाइज 5C फुल सॉल्व जो हो रही है उसका ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इस वजह से हम कुछ कम क्वेश्चन ही रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी काफी बड़े हैं, जैसे देखिए इसमें भी काफी क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो इससे आप लोगों को ज्यादा बोरिंग ना महसूस हो, ठीक है ना। तो अगले हम नेक्स्ट पार्ट 3 में मिलेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 7 के जस्ट आगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, नियम पसंद आए होंगे, ज्यादा विशेष कोई कठिनाई नहीं है, मन लगाकर आप देखेंगे तो बिल्कुल बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में 5C के, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।